नमस्कार। महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं और बीएमसी के जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि इस बार बीएमसी चुनाव को लेकर काफी हलचल यहां दिखाई दे रही है। क्योंकि 20 साल बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर दिखे हैं और इसका कितना असर बीएमसी चुनाव में देखने को मिलने जा रहा है, इसको लेकर सर्वे के आंकड़े भी सामने आए हैं। बीएमसी चुनाव पर अपने अपने सरकार बनाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जो असली दावा है उसमें अगर बात किया तो बीएमसी चुनाव का जो ताजा सर्वे है और उसमें बाला साहेब ठाकरे की जो विरासत है उस पर दावा करने की जो लड़ाई है वो किसके तरफ इशारा करती नजर आई है। अगर उद्धव गुट और एमएनएस साथ मिलते हैं तो फिर क्या आंकड़ा बन सकता है, इस पर देखिए सर्वे के आंकड़े क्या कहते हैं। शिवसेना शिंदे गुट को इसका कितना फायदा मिलेगा, 26% ही इसका यहाँ पर लाभ मिल सकता है। जबकि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे जो गठबंधन बनता है तो वो 52% लोगों की राय में बाला साहेब की जो ठाकरे हैं उनकी विरासत पर सीधे तौर पर ये गठबंधन का सीधा दावा बनता है। कह नहीं सकते ऐसे किस परसेंट लोग आते हैं जो सर्वे के आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो बीएमसी चुनाव कब होंगे इसको लेकर भी बात की जाए तो बहुत जल्द बीएमसी चुनाव पर जो है चुनाव आयोग की तरफ से 4 हफ्ते का समय दिया गया था, जिसमें 102 हफ्ते हो चुके हैं। तो कभी भी इसकी अधिसूचना जारी की जा सकती है। जो महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव को लेकर ताजा अपडेट सामने आ रहा है, लेकिन महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव का जो ओपिनियन पोल है वो क्या कहता है, क्योंकि महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव से पहले अगर बात करें तो महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव पर जो यहाँ पर समीकरण है कि आखिर किस प्रकार के वोट किस तरफ जा सकते हैं, क्योंकि मराठी वोट को लेकर भी काफी हलचल है। हिंदी यहाँ पर भाषा को लेकर भी यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार ने इसे तीसरी भाषा के रूप में रखा, लेकिन उसको वापस कर लिया। तो इस समय मराठी मतदाता जो है वो करीब यहाँ पर 38% के करीब है। और ऐसे में जो राज ठाकरे उद्धव ठाकरे हैं जो मराठी बोलते हैं सीधे तौर पर, उसका कितना असर फायदा होगा। और मुस्लिम मतदाता यहाँ करीब 19% करीब है। उत्तर भारतीय मतदाता करीब यहाँ 17%, गुजराती राजस्थानी मतदाता करीब यहाँ 25% करीब हैं और दक्षिणी भारतीय मतदाता करीब 6% और सिंधी बांग्ली फारसी आदि मतदाता करीब 2% और यहाँ पर कुछ मतदाता अन्य भी आ जाते हैं। तो ऐसे में बीएमसी चुनाव का जो आंकड़ा है वो किसके पक्ष में जा सकता है। बीएमसी चुनाव पर जो वोट बाइट का सर्वे सामने आया उसमें अगर बात करें एक मुंबई कर के रूप में कौन सा मुद्दा यहाँ पर सबसे प्रभावी बीएमसी चुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि गड्ढे यहाँ 19% लोगों की समस्या बने हुए हैं और जल जमाव भी 14.3% के लोगों की यहाँ मुद्दा है। अपर्याप्त परिवहन यहाँ पर 10% करीब लोगों की समस्या है। गंदगी यहाँ 16% लोगों की समस्या बनी हुई है। पानी की समस्या 11%, झुग्गी पुनर्वास यहाँ 4.7% और अन्य मुद्दे 9.6%। अन्य लोगों का मानना है कि इन मुद्दों के अलावा कोई अन्य मुद्दे हो सकते हैं और उस पर कोई जवाब नहीं है, ऐसे 14% लोग भी आते हैं। तो ऐसे में बीएमसी चुनाव पर कई महत्वपूर्ण यहाँ पर आंकड़े सामने आ रहे हैं। और महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव को लेकर बात की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी क्या अब अलग चुनावी मैदान में होगी, क्योंकि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक साथ आए हैं। तो ऐसे में सीधे तौर पर महाराष्ट्र में जो यहाँ पर कांग्रेस का रवैया होगा क्या वो अलग होगा, क्योंकि जो है लोकसभा चुनाव में महागठबंधन बना है। इसमें बीएमसी चुनाव या विधानसभा चुनाव में गठबंधन बनते हैं नहीं बनते ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 2017 में बीएमसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 82 सीटें हासिल की थी और जो शिवसेना एक साथ थी, जो शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे एक साथ थे, तो उसको 84 सीटें मिली थी और कांग्रेस पार्टी को 31 सीट ही मिली थी। और ऐसे में बात की जाए तो इस बार क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, किसके खाते में बीएमसी यहाँ पर सरकार बनाने के आंकड़े जाएंगे, क्योंकि सत्ता में लौट सकते हैं उद्धव ठाकरे। जो बीएमसी चुनाव का यहाँ पर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, अगर जिसका से राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक साथ आए हैं तो बीएमसी चुनाव में क्या मिलकर चुनाव लड़ते हैं, एकजुट होकर लड़ते हैं, तो मराठी वोट अगर एकजुट मिलता है तो बीएमसी चुनाव में फिर उद्धव ठाकरे की वापसी हो सकती है। लेकिन ओपिनियन पोल के आंकड़े क्या कहते हैं वो भी आपको आंकड़े दिखाते हैं। तो एनसीपी यहाँ पर बात करें शरद पवार की पार्टी को बीएमसी चुनाव को लेकर अलग अलग पार्टियों के आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। महायुति और महाविकास अघाड़ी के भी आंकड़े आपको दिखाएंगे। तो राष्ट्रवादी शरद पवार की पार्टी को यहाँ 5 सीटें बीएमसी चुनाव में मिल सकती हैं, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस है जो यहाँ पर एनसीपी है यहाँ पर अजीत गुट की, वो अगर बात करें उनको करीब 8 सीटें बीएमसी चुनाव में मिल सकती हैं। जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को करीब 26 सीटें यहाँ पर बीएमसी चुनाव में मिल सकती हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को 11 सीटें मिल सकती हैं और निर्णायक होंगी ये 11 सीटें। क्यों मानी जा रही इसके आंकड़े भी आपको दिखाने जा रहे हैं।
देखिए शिवसेना की अगर बात करें, शिवसेना यहाँ पर सिंधी गुट को करीब यहाँ पर 25 सीटें मिल सकती हैं, जबकि शिवसेना उद्धव गुट को 62 सीटें मिल सकती हैं, जो महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव पर सबसे लेटेस्ट आंकड़े सामने आ रहे हैं। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो भारतीय जनता पार्टी बीएमसी चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है और बीएमसी चुनाव को लेकर, क्योंकि यहाँ शिवसेना और एनसीपी दोनों पार्टियां दो धर्म में टूटी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी एक ही पार्टी है और ऐसे में बात की जा रही है कि यहां पर कोई जो है सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही बनेगी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर यहां पर बीएमसी चुनाव में सरकार बनाने जा रही है या फिर गठबंधन के तौर पर सरकार बनाएगी? देखिए महायुति एनडीए की अगर बात किया तो 113 सीटें मिल सकती हैं एनडीए गठबंधन के लिए, जिसमें 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी, करीब यहां पर बात की जाए शिवसेना को 25 सीटें और 8 सीटें यहां पर एनसीपी को जा सकती हैं। तो इसकी अगर बात की जाए तो यहां पर महाविकास आघाड़ी की, तो महाविकास आघाड़ी में 62 सीटें शिवसेना उद्धव गुट को, 26 सीटें यहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए और 5 सीटें यहां पर एनसीपी शरद पवार को मिल सकती हैं और यहां पर गठबंधन को 93 सीटें हो जाती हैं। लेकिन बात की जाए तो महत्वपूर्ण माना जा रहा है यहां पर एमएनएस यानी राज ठाकरे की पार्टी, और 11 सीटें अगर उनको मिलती हैं तो जो आंकड़ा है यहाँ पर 93 सीटें वो हो जाता है 114 सीटें, और यहाँ पर जो है फिर जो है महाविकास आघाड़ी जो गठबंधन होगा वो यहाँ पर बीएमसी चुनाव में सरकार बनाने के काफी करीब होगा, क्योंकि अन्य की 8 सीटें भी निर्णायक हो जाती हैं। तो इस तरह से अगर बात की तो बीएमसी चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। इन आंकड़ों के बाद सीधे तौर पर माना जा रहा है कि बीएमसी चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनेगी, लेकिन महत्वपूर्ण यहाँ पर राज ठाकरे हो जाते हैं कि वो किस तरह से चुनाव लड़ते हैं, क्या यहाँ पर उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे या फिर अलग लड़ते हैं, उसका काफी असर यहाँ पर मराठी वोट पर भी देखने को मिलेगा। उसका फायदा बीएमसी चुनाव में किसे होगा, किसे नुकसान होगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल आपको बता दें कि बीएमसी चुनाव को लेकर ये महत्वपूर्ण आंकड़े चुनावी विश्लेषण सामने आ रहा है। आपको क्या लगता है बीएमसी चुनाव में क्या एनडीए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सरकार बनाने जा रही है? क्योंकि लंबे समय से बीएमसी चुनाव पर उद्धव ठाकरे का कब्जा रहा है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अब महाराष्ट्र जो है विधानसभा चुनाव में सरकार बनाई हाल ही में, उसका कितना फायदा मिलेगा? बीएमसी चुनाव को लेकर आप रह सकते हैं, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। बहुत जल्द और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।